हेलो डियर स्टूडेंट, आज लेके आए हैं हिस्ट्री क्लास 12th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। राइट आंसर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से, तो राइट आंसर ए हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना आपका हो जाएगा आंसर, राइट आंसर 1885 में, सी। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक है, इंडिका। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? इंडिका जो है किसी का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है किसका यात्रा वृत्तांत है, तो इसका हो जाएगा आपका ए नंबर, मेगास्थनीज का। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, इंडिका जो है मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? तो 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? तो इसका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1920 में। 5 नंबर पर श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर डी, जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, सैनिक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाले राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह में कारण बनी थी? 1800 विद्रोह में जो कारण बनी थी, जो राइफल 1857 के विद्रोह में, उस राइफल का नाम क्या था? ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आप जाएगा ये, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, एनफील्ड जो राइफल थी वही युद्ध का कारण बना था 6 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? जो अकबर थे वो दीन ए इलाही एक शुरू किया था। ठीक है, वो कब शुरू किया था? तो 7 नंबर का आपका हो जाएगा राइट आंसर डी। ठीक है, डी, 1582 ईस्वी में उसने दीन ए इलाही शुरू किया था। ठीक है, कौन? अकबर ने। 8 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका हो जाएगा राइट आंसर ए, कब? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आपका, कलकत्ता में अंग्रेज की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? जो कलकत्ता में एक अंग्रेज का बस्ती था जो किलेबंद बस्ती के नाम से जाना जाता था, उस बस्ती का नाम क्या था? तो 9 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका सी, राइट आंसर फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम द्वारा ही उसका स्थापना किया था, तो फोर्ट विलियम हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? ये बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है बच्चों, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं। विरूपाक्ष मंदिर बहुत पुराने साल का जो था, उस क्वेश्चन में तो पूछा गया था, इस साल भी पूछ सकता है, कोई चांस नहीं है, लेकिन ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव मान के चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, कहाँ स्थित है? ठीक है, तो 10 नंबर का आपका हो जाएगा ये हम्पी में। ठीक है, हम्पी होगा। ठीक है, हम्पी होगा, हम्पी। हम्पी आधा म होगा, पी होगा, हम्पी होगा। ठीक है, ये लिखने में मिस्टेक गया, हम्पी होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, शाहजहां ने। ये तो सब कोई जान रहे होंगे ना, डी नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर डी हो जाएगा, शाहजहां ने। ताजमहल शाहजहां, ये तो पता है आपको किसके कारण बनवाया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है आपका हो जाएगा बी, 18। राइट आंसर बी हो जाएगा 18 को। पुराण की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या, तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, सर की उपाधि किसने वापस की थी? जो सर का उपाधि था उसको मिल गया था, पर उन्होंने वापस कर दिया, तो किसको, किसने वापस किया था, किसको सर की उपाधि मिला था? ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दिया गया था। ठीक है, लेकिन उसने वापस कर दिया था। ठीक है, उन्होंने। 14 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है बाबू, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसका हो जाएगा आपका डी, राइट आंसर डी, अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में, ये लगभग हम लोग को आज भी याद है, पढ़े हुए थे उस समय। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है बच्चों, जय हिंद का नारा, तो 15 का आपका डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। जय हिंद का नारा किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 16 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 16 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थ, ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव मान के चलो। ठीक है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव मान के चलो, महावीर स्वामी थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर जो हो गया आपका महावीर स्वामी हो गया। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये भी सुभाष चंद्र, नारा में तो ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस का ही है। ठीक है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। रामाउंद के शिष्य कौन थे? रामाउंद, ठीक है, रामानंद होगा, सॉरी यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया, रामानंद होगा। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद का शिष्य आपका हो जाएगा कबीर। ठीक है, रामानंद का शिष्य हो जाएगा कबीर। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान, आप लोग जिस संविधान पे अभी चलते हैं, उस संविधान कब लागू हुआ था? ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका राइट आंसर डी,
ठीक है। 26 जनवरी 1950 को अपना भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो इसका आपका 20 का हो जाएगा सी, टोडरमल था, ठीक है। टोडरमल, टोडरमल जो था अकबर का वित्त मंत्री था, कौन? टोडरमल, ठीक है। ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव मान के चलो, अकबर का वित्त मंत्री पूछ सकता है, क्योंकि इस बार का पहले एग्जाम वाला में पूछा था, टोडरमल था, ठीक है। 21 का हो जाएगा, दामिन ई कोई क्या है? दामिनी कोई क्या है? दामिनी कोई क्या है, ठीक है। तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, भूभाग है, ठीक है। एक भूमि का भाग होता है दामिनी कोई, ठीक है, उसी को कहते हैं दामिनी कोई, जो एक भूभाग है, ठीक है। 22वां नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो 22 का हो जाएगा आपका सी, ठीक है, हरिसेन। हरिसेन जो थे वो प्रयाग प्रशस्ति का रचना किया था, ठीक है। 23 नंबर होगा, मीरा किसकी भक्त थी? मीरा जो थी किसकी भक्त थी? तो कृष्ण की हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा कृष्ण की। मीरा जो थी, ठीक है, वो कृष्ण की भक्त थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 24 नंबर, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव मान के चलो, ठीक है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव इसे भी मान लो, क्योंकि ये भी एकदम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग डाले हैं, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध आपका हो जाएगा, प्लासी का युद्ध राइट आंसर 1757 ईस्वी में, राइट आंसर बी 1757 में, ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका इंग्लैंड के उस समय का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है, ये आपका पूछ सकता है, ठीक है। 25 का हो जाएगा आपका सी, पामस्टन, पामस्टन। और वर्तमान का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वर्तमान का आप लोग को एक दे दिया जाएगा, वर्तमान के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दूसरे दूसरे देशों का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, ये सब के बारे में एक और दे दिया जाएगा, ठीक है, नोट्स, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम लोग डालते हैं, उसमें जुड़ जाइए, उसमें आपको नोट्स मिल जाएगा वर्तमान के लिए, ठीक है। ऐसे तो ये कब का पूछ रहा है? 1857 के क्रांति के समय का पूछ रहा है, वित्त मंत्री इंग्लैंड का, ठीक है। तो ये पामस्टन हो जाएगा, राइट आंसर सी। और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आएगा, हर पर डे आएगा, ठीक है, डेली। 26 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी का किनारा है? ठीक है, हड़प्पा जो है किस नदी का है? तो सिंधु नदी का, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका 26 का ए हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, राइट आंसर नहीं हो जाएगा, रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर आपका हो जाएगा रावी नदी के किनारे, ठीक है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। और यही मोहनजोदड़ो पूछ दे, ठीक है, मोहनजोदड़ो पूछ दे, मोहनजोदड़ो ये हो जाएगा आपका सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। सिंधु सभ्यता जिसे कहते हैं, तो सिंधु नदी के सभ्यता मोहनजोदड़ो आता है, ठीक है, सिंधु सभ्यता का। तो हड़प्पन का हो जाएगा आपका रावी नदी के किनारे, ठीक है। राइट आंसर डी, रावी नदी के किनारे, ठीक है। चलिए चलते हैं 27वां नंबर, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? 1857 के विद्रोह के किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, ठीक है। तो 27 का हो जाएगा आपका राइट आंसर ए, वी.डी. सावरकर, ठीक है। वी.डी. सावरकर जो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, सॉरी, ठीक है। तो काशी में पूछ रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कबीर, ठीक है। राइट आंसर बी, कबीर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना में एक समझौता हुआ था, ठीक है, पूना समझौता, तो वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1932 में पूना समझौता हुआ था, ठीक है। पूना समझौता 1932 में। 30 नंबर क्वेश्चन, आईने ए अकबरी किसने लिखा था? आईने ए अकबरी, ठीक है। 30 का सी हो जाएगा आपका, ठीक है, अबुल फजल ने, ठीक है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, ठीक है। राइट आंसर सी। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शहीद ए आजम किसे कहा गया है? शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बी, भगत सिंह को, ठीक है, जो शहादत हुए थे पूरे देश के लिए, ठीक है। तो शहीद ए आजम उनको कहा जाता है जो वीर से शहीद हुए थे, हंसते हुए शहीद हुए थे, भगत सिंह, ठीक है। 32 नंबर, महाभारत की रचना किसने किया था? तो आपका 32 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर डी, वेद व्यास ने, ठीक है। वेद व्यास ने महाभारत की रचना किया था, ठीक है। और रामायण का हो जाएगा तो वाल्मीकि हो जाएगा, रामायण का, ठीक है। रामायण का हो जाएगा, रामायण का तो वाल्मीकि हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 33वां नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता, भारत का जो संविधान बनाया गया उसका पिता कहा गया है, ठीक है, किसे कहा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर आ जाएगा बी, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव B.R. अम्बेडकर भी दे सकता है, सीधा अम्बेडकर भी दे सकता है, ठीक है, एग्जाम में बच्चे को, स्टूडेंट को भटकाने के लिए। तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऐसे दे सकता है, ठीक है। 34 नंबर को, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तलमंडी में, राइट आंसर सी, तलमंडी में, ठीक है। गुरु नानक का जन्म तलमंडी में। हिंदी में भी इसका होता है, ठीक है, हिंदी में भी याद रखना, हिंदी में भी काम आ जाएगा, ठीक है। कोल विद्रोह का नेता कौन था?
35 नंबर क्वेश्चन है, कोल विद्रोह का नेता कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो था कोल विद्रोह का नेता था, ठीक है। 36 नंबर का मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, राइट आंसर सी, ठीक है। मनुस्मृति में कितने? 8 प्रकार का, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37वां नंबर का 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? 1857 के जो क्रांति हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का बादशाह कौन था, ये पूछ रहा है। तो 37 नंबर का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर जो था 1857 के समय भारत का बादशाह था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर बी 1526 में, ठीक है। 1526 राइट आंसर बी 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। 39वें में कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? कोई आंदोलन था जो दांडी यात्रा से, जो दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा किया गया, उनसे प्रारंभ हुआ था। कौन यात्रा था? तो 39 का हो जाएगा आपका बी राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि ये भारत का है तो ये पूछ सकता है, ठीक है। आंदोलन दांडी यात्रा से प्रारंभ होने वाला आंदोलन कौन है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा के द्वारा प्रारंभ हुआ, किस यात्रा के दौरान प्रारंभ हुआ था? तो इससे भी पूछ सकता है। तो दांडी से यात्रा के दौरान, दांडी आंदोलन के दौरान क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था, ठीक है। 40वां नंबर क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई, बहुत भी क्वेश्चन है ये भी। 40 नंबर, तो बी हो जाएगा काशी में, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वो काशी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा है, ठीक है। तो 41 का हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, ठीक है। महात्मा गांधी का है, ठीक है। इंग्लिश में महात्मा गांधी इंग्लैंड पढ़ने गए थे इसलिए इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखे हुए थे, ठीक है। सर की उपाधि किसने वापस की थी? सॉरी ये रिपीट क्वेश्चन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा साइड, हाँ। रविन्द्र 42 के सी, ठीक है। 42 का सी राइट आंसर सी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, ठीक है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन हो गया, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 में जो अधिनियम बनाया गया था उसे क्या कहा जाता है? तो इसका भी हो जाएगा सी, ठीक है, ठीक है। मेंटेग्यू लिखा था, मेंटेग्यू, टे नहीं होता है, ट होता है, ठीक है। मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, ठीक है। मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग अगर लिख रहे होंगे, ठीक है। मेंटेग्यू होता है, ट होता है, ठीक है, ते नहीं होता है, ठीक है। चलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। 44 नंबर क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? जब 24 जनवरी 1950 को संविधान लगाने की बात कही गई, यानी बैठक हुआ था, उस समय कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। तो 44 का आपका हो जाएगा सी, ठीक है। 284 सदस्यों ने, 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। कब? तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 45 में कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य इनमें से कौन कौन थे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर डी, इनमें से सभी, ठीक है। पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सौर स्फोर्ड क्रिप्स, ये सब तीनों थे, ठीक है। तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत जो है किस वर्ष गणतंत्र बना था? तो 46 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1950 में। 1950 में जो गणतंत्र हुआ था, गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को मतलब लागू किया गया था भारत का संविधान, उसको गणतंत्र बोलते हैं, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी। इसको भी वीवीआई मान लो, ठीक है। इसको तो वीवीआई मान के चलो, ठीक है। इसको वीवीआई मान के चलो क्योंकि ये हमारे समय में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 1885 में। इससे भी मान के चलो वीवीआई क्यों, क्योंकि स्थापना जो होता है पार्टी का स्थापना पूछ सकता है, ठीक है। पार्टी का स्थापना पूछेगा उसमें आप इधर उधर कर लीजिएगा, इसलिए इसको तो ध्यान में रख के चलिए क्योंकि किसी भी पार्टी का पूछे, जरूरी नहीं है कि कांग्रेस का ही पूछे, बीजेपी का भी, किसी का भी पूछ सकता है। तो इसलिए कांग्रेस का याद रखिएगा तो बाकी सबका निकल जाएगा, ठीक है। बाकी सबका और इसमें हम ऑब्जेक्टिव में मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पेपर 49 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? कौन बता देगा भाई? कमेंट करके बता देना, ठीक है बच्चों, कमेंट करके बता देना। 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे भारत का राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। 49 नंबर हो गया। 50 लास्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था, ठीक है। जय हिंद का नारा, तो इसका भी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है।
सुभाष चंद्र बोस। ये भी शायद रिपीट लग रहा है, शायद रिपीट लग रहा है, लेकिन अगर रिपीट होगा कोई बात नहीं, अगला बार से तो पूरा अलग देख के क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है। अब डाउट नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। और हमारे चैनल पे पर डे डेली आपको 50-50 ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलता है। इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी साथ में करते रहिए अपने दोस्तों को। आप लोग सब मिलजुल के पढ़िए और अच्छा नंबर बोर्ड में लाइए, ठीक है। तो ये हमारे 12th के बच्चों के लिए था हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री का था। चलिए चलते हैं अब अगला दिन मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बस जय हिंद, जय भारत।